अच्छा, जो सुधामृत है वो कैसा है, खाने में कैसा है? तो कहते हैं एकदम बेस्वाद। किसी को पता है अमृत का स्वाद कैसे होता है? किसी को भी नहीं पता। लेकिन यदि किसी से पूछा जाए कि कथामृत का स्वाद कैसा होता है, तो सभी लोग कहेंगे अरे बड़ा आनंद आता है भगवान की जब कथाओं का श्रवण करते हैं। तो सुधामृत कैसा है? बेस्वाद है। और कथामृत कैसा है? सुस्वाद है। अच्छा बताओ, सुधामृत का पान करने के बाद भी भाई अमर तो हो जाओगे, लेकिन जब एक ना एक दिन पुनः आपको इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। कहते हैं ना, ब्रह्मा की जो एक दिन की आयु होती है, उस एक दिन की ब्रह्मा की आयु में 10 इंद्र बदल जाते हैं। देवताओं ने भी तो अमृत का पान किया है। तो क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति, जब देवताओं का पुण्य क्षीण हो जाता है, भाई बैंक बैलेंस जब खत्म हो गया तो देवता भी उनको भी पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है, जाओ। लेकिन कथामृत का पान करने से, आपने कथामृत का पान किया तो क्या होगा? आप अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, आपकी परम गति हो जाएगी। इसीलिए यही विचार करके श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं की खूब हंसी उड़ाई और डांट करके भगा दिया। और बेचारे देवता निराश दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि महाराज, पृथ्वी लोक पर एक आचार्य ने हमको डांट करके भगा दिया। कहा क्यों? कहा महाराज, हम ये सुधामृत लेकर के गए थे और इसके बदले हमने कथामृत मांगा और इसी कारण से उस आचार्य ने हमें डांट करके भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा देवताओं, तुम 7 दिन तक हमारे पास ही रुको। भाई सुखदेव भगवान ने आपको डांट करके भगाया है तो कोई ना कोई कारण होगा, क्यों भगाया? ऐसे तो भगा नहीं सकते। देखते हैं वो कथामृत पान कराने के बाद में 7वें दिन पर परीक्षित जी की क्या स्थिति होती है। आप 7 दिन तक यहीं बैठो और देखो। महाराज, सातवें दिन जब कथामृत का पान करने से परीक्षित जी की परम गति हो गई, उनका मोक्ष हो गया, तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो देवताओं, इसी कारण से आपको सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया। कथामृत सुधामृत से श्रेष्ठ है। और जब सत्य की तराजू पर, सत्य की तुला पर एक ओर सारे शास्त्रों को रखा और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की गरुता बनी ही रह गई और सारे शास्त्र ऊपर हो गए। तो इसीलिए सुधामृत से श्रेष्ठ है भगवान का कथामृत। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सत्य के तराजू पर तोला और जब श्रीमद् भागवत महापुराण की गरुता बनी रह गई, तो ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलमाप्नुयात्। मेनिरे भगवत रूपम, ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। और कहते हैं जो भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेता है, जो भी
श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का पठन करता है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का श्रवण करता है, तो पठनात् श्रवणात् सद्यो प्राप्त क्या होता है? वैकुंठ फलमादायकम, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद